निष्पक्ष क्यों, हमारे लड़के हमारी तरफ होगा। लेकिन हम उस कट्टरपंथियों से किसी भी तरह से झुकने वाले नहीं, उसको हम स्वीकार करते रहे, बस इतना ही हमारे लिए काफी है। हम उस पर अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई अल्फाज नहीं बोल सकते। इसकी एक लंबी रणनीति अब यह युद्ध की है और युद्ध के लिए तैयारी करना बिल्कुल आवश्यक है। जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने एक बार फिर इस्लाम, कुरान, मोहम्मद और सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी की है। इसके साथ ही 21 कथाकथित संतों के, जिनको आजकल आतंकी भी कहा जा रहा है, ने बैठक कर कई अहम फैसले लिए हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, पूरे देश में धर्म संसद किए जाएंगे। नंबर 2, मुसलमानों से युद्ध की तैयारी। नंबर 3, जो लोग लड़ना चाहते हैं उनका स्वागत किया जाएगा। नंबर 4, मुसलमानों से युद्ध करने की आम लोगों को दावत दी गई है। तो ये 4 अहम मुख्य मांग है जो इस संतों की बैठक में तय की गई है। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि एक FIR दर्ज कराई जाएगी। हरिद्वार में पिछले दिनों हुए धर्म संसद में इस्लाम के खिलाफ संतों की टिप्पणी पर देश विदेश में भारी विरोध के बाद वसीम रिजवी व 2 अन्य संतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद अब संतों ने हरिद्वार में बैठक की है। बैठक में सांभवी धाम के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज, स्वामी यतीनंदन सरस्वती, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, साध्वी अन्नपूर्णा, स्वामी प्रबोधन सहित कोर कमेटी के 20 सदस्य मौजूद थे। संतों ने बैठक के पारित प्रस्ताव के बाद कुरान, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिदों के इमामों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। संतों ने बैठक के तुरंत बाद हरिद्वार कोतवाल में मुकदमा दर्ज करने के लिए एक तहरीर भी दी है। संतों ने कुरान और पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर हरिद्वार के एक आश्रम में ही पुलिस इंस्पेक्टर को सौंपी है। यानी तहरीर देने के लिए थाने तक जाने की जहमत गवारा नहीं की, खुद थाना उठ करके एक आश्रम में हरिद्वार के आ गया। संतों ने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के खिलाफ तहरीर देने के लिए हरिद्वार के कोतवाल इंस्पेक्टर खुद आश्रम पहुंचे और वसीम रिजवी और संतों से तहरीर लेते वक्त कोतवाल आतंकियों की हाँ में हाँ मिलाते नजर आए। FIR देते हुए जितेंद्र त्यागी बोला कि धर्म संसद की गलत धारणा दी गई है, इसकी FIR कीजिए और जांच कीजिए। आप निष्पक्ष हैं, बायस्ड नहीं हैं। इसके बाद एक महिला संत कहती है कि आप निष्पक्ष जांच करिए। ये बात वो आतंकी कह रहे हैं जो मुसलमानों की नस्लकुशी और भारत को मुसलमानों के लिए म्यांमार बनाने की बात कर रहे थे। इसके बाद इन आतंकियों का सरगना यती नरसिंहानंद बोलता है, निष्पक्ष जांच क्यों, हमारे हक में जांच हो। और फिर सब हंस पड़ते हैं। एक कॉपी और दे दो इनको। ये आवश्यक रूप से चूंकि हमारी बातों को मिस इंटरप्रेट करके समाज में दर्ज करनी हमारी गलत धारणा दी गई है। ठीक है, हमारी ये फ्रीडम ऑफ और इसको रिसीविंग हमको दे देंगे और इसकी FIR करिए। FIR करनी है, इसकी FIR करिए। रिसीविंग से काम नहीं है, आपसे उम्मीद यही है कि आप इधर दर्ज करिए, न्याय करिए। आप दर्ज कर लीजिए, आप जांच कीजिए, उसके बाद जो समझ में दर्ज करके जांच दर्ज करिए। लेकिन दर्ज होने के बाद आपकी ओर से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करें। यो मेरा आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। जी करेंगे। निष्पक्ष क्यों, हमारे लड़के हमारी तरफ होगा। FIR देते हुए बैठक के बाद मुसलमानों से हिंदू बने वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की अभद्र टिप्पणी, जिसको हम आपको दिखा भी नहीं सकते। जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और कुरान के लिए किया है, वो हम नहीं दिखा पाएंगे। उसने ये बात कही कि इस्लाम सबसे बड़ा ख़तरा है और इस्लाम के जिहादियों के ख़िलाफ़ और सनातन धर्म के लिए इस्लाम बहुत बड़ा ख़तरा है। कौन किसके लिए ख़तरा है
ये सब जानते हैं। इसके अलावा मैं वसीम रिजवी के कुछ हिस्से दिखाना चाहूँगा जो उसने इस पूरी अपनी बात में, जब वो मीडिया से मुखातब हो रहा था, यानी इस पूरी बैठक की जो जानकारी देने के लिए वो मीडिया के सामने आया, तो उसने ये कहा कि ये इस्लाम पूरा जिहादियों का एक झुंड है जो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो मैं कहना चाहूँगा वसीम रिजवी को कि कौन किसके लिए ख़तरा है ये सब जानते हैं, और जिस तरह की हेट स्पीच का इस्तेमाल इस धर्म संसद में किया गया, जिसको लेकर पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग इन संतों के ऊपर थू थू कर रहे हैं, तो उससे जाहिर होता है कि कौन किसके लिए खतरा है। हम इस्लाम की जिहादियों के खिलाफ लड़ेंगे, इस्लाम के खिलाफ लड़ेंगे। जो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस्लाम। आगे उसने कहा कि कट्टरपंथियों से किसी भी तरह से झुकने वाले नहीं हैं, लेकिन हम उस कट्टरपंथियों से किसी भी तरह से झुकने वाले नहीं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से धर्म संसद के बाद एक आम मिजाज लोगों का ये बना कि इनको आतंकी कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर लोग इनको ये कह रहे हैं कि ये आतंक फैलाने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है वो जब इस तरह की बात करते हैं तो अजीब सा लगता है कि जो खुद आतंक की बात करता है, जो खुद मुसलमानों को मारने की बात करता है, जो सिर्फ मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात करता है, वो इस तरह की बात दूसरे के ऊपर कैसे कह सकता है, इस तरह का इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है। आगे वो कहता है धर्म संसद पर बवाल क्यों, हमने किसको मारा। धर्म संसद हुआ था, कोई खेल थोड़ी ना था जिस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया। धर्म संसद में कितनी लाशें मिली रात में, हमने किसको मारा। जाहिर सी बात है, क्या वसीम रिजवी ये कहना चाहता है कि जब किसी को मारा जाता तो उसके बाद ही एफआईआर दर्ज की जाती? क्या ये सारी जो स्पीच धर्म संसद में दी गई कथाकथित संतों के जरिए, क्या वो कानून के दायरे में नहीं आती? क्या उसके ऊपर यूएपीए कानून नहीं बनता? देश को तोड़ने की बात, देश को बर्बाद करने की बात, देश में आतंक फैलाने की बात, हाथ में हथियार उठाने की बात, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कई तरह की धाराओं में, गुंडा एक्ट में भी मामला बनता है, यूएपीए में भी मामला बनता है, देशद्रोह का भी मामला बनता है। वो अलग बात है कि सरकार आपकी वहाँ पर है, बीजेपी की है, पुलिस ने बहुत ही हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इसके बाद वो कहता है कि हरिद्वार में मौलवी थाना घेर कर खड़े हो जाते हैं, 5000 लोग थाने पर पहुंच जाते हैं, और उसके साथ ही हमें भी घेरने की कोशिश की जाती है, हमें मारने की कोशिश की जाती है, हमारे खिलाफ फतवे दिए जाते हैं। इस तरह की बात आगे वसीम रिजवी करता है। तो मैं वसीम रिजवी को बताना चाहूँगा कि ये जो इल्ज़ामात उसके ज़रिए लगाए जा रहे हैं, आप एक भी वीडियो मुझे दिखा दीजिए जहाँ पर किसी मौलवी ने, किसी मुफ्ती ने, किसी आलिम ने कोई ऐसा बयान दिया हो कि इस धर्म संसद में जो लोग मौजूद थे उनको कत्ल कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए, या उनके खिलाफ हथियार उठा लिया जाए। तो ये जिस तरह की बात कह रहा है, ये सरासर बेजा इल्ज़ामात हैं। ये हरिद्वार जो देवनगरी है, उसमें जब देखो 4-5 हजार मुल्ला और मस्जिदों के मौलवी जमा हो जाते हैं, और उसके बाद थाना घेर के और चैलेंज देते हैं, सनातन धर्म के लोगों को चैलेंज देते हैं। ये कैसे हो सकता है? हम लोगों का भी घेराव किया गया उस दिन। आगे वसीम रिजवी कहता है कि देवनगरी के आसपास के इमाम दोषी हैं, शांति भंग करने की इमामों ने कोशिश की है। अब शांति की बात आतंकी कर रहा है, जो पूरे देश में आतंक फैलाना चाहता है, जो हथियारों की बात कर रहा है, जो मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात कर रहा है, वो शांति की बात करता हुआ अच्छा नहीं लगता। यहाँ की जो देवनगरी है, इसके आसपास जितनी मस्जिदें हैं, उनके इमामों के खिलाफ है, क्योंकि उन्हीं ने भड़काऊ भाषण देकर पब्लिक को तैयार किया हम लोगों के खिलाफ। वो दोषी हैं। उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने थाने को घेरा और शांति भंग करने की कोशिश की। आगे कहता है कि आत्म सुरक्षा के लिए क्या हम कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते? उसको हम स्वीकार करते रहे, बस इतना ही हमारे लिए काफी है। हम उस पर अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई अल्फाज नहीं बोल सकते। जाहिर सी बात है, इन सब वीडियो को आप देख लीजिए तो उसके बाद खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह इसके ज़रिए बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है।
आगे ये कहता है कि कट्टरपंथियों से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो मैदान में आकर आए और हम उनसे असलहे के साथ लड़ने को तैयार हैं। रिसीव कराएंगे। हम कट्टरपंथियों से, उनकी मानसिकता से हर चीज में लड़ने को तैयार हैं। अगर वो मैदान में आकर भी अगर हमसे असलहे से भी लड़ना चाहते हो तो उसके लिए भी तैयार। जाहिर सी बात है, ये जो बात इसने कही है इसके ऊपर और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए अलग से इस बारी बाइट के लिए। उसके अलावा जो दूसरा साधु है उसने जो बात की वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जिसमें उसने ये कहा कि अगर मानवता को बचाना है तो इस्लाम का जिहाद ख़त्म करना पड़ेगा। मानवता की बात इन आतंकियों से सुनते हुए अच्छा नहीं लगता। जाहिर सी बात है, जो हथियार उठाने की बात करें, नस्ल कुशी की बात करें, मुसलमानों को मारने की बात करे, वो किस तरह से ऐसी बात बोल सकता है। धर्म संसद में महत्वपूर्ण विषय उठाया गया, इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। उसके साथ ही आगे कहता है कि युद्ध की रणनीति है और युद्ध की तैयारी करना आवश्यक है। यानी एक बार फिर संविधान को हाथ में लिया, इस पर एक और फ्रेश एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है। इसकी एक लंबी रणनीति अब यह युद्ध की है और युद्ध के लिए तैयारी करना बिल्कुल आवश्यक है। उसके बाद कथाकथित साधु जो आम प्रचलन में आजकल, जब ये इनकी जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं तो सोशल मीडिया पर बार बार इनको कथाकथित साधु कहा जा रहा है, जिसको लेकर के ये लोग भड़क गए हैं और अपनी इस बाइट में ये कह रहा है कि कथाकथित इस्तेमाल हमारे नाम के साथ किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। ये अपमान है, सनातन संस्कृति का अपमान है और सनातन संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। जाहिर सी बात है, साधु संत अगर इस तरह की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं न सिर्फ संतों को निशाना बना रहे हैं बल्कि जो एक सनातन धर्म है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं हमला बोल रहे हैं। क्या आपने देखा कि जो भाषा प्रयोग की जा रही है माननीय संतों के लिए, धर्म संसद में एक भी सो कॉल साधु नहीं था, तथाकथित साधु नहीं था, सारे परंपरा से, और उनकी एक एक श्रेष्ठ परंपरा है। महाराज जी हरिगिरी के शिष्य है, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर है, मैं हूं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूं, उसकी अध्यक्षता कर रहा था, और भारत माता मंदिर का सन्यासी हूं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग बाहर जाकर के सोकल शब्द प्रयोग करते हो। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, आप सम्मान मत दीजिए, हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत की परंपरा है, सनातन संस्कृति की अगर सम्मान करना है तो साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। आगे वो कहता है कि इस अभियान को हम चलाएंगे और पूरे भारत में जो लड़ना चाहता है इस जिहाद के खिलाफ हम उसका सहयोग करेंगे। आज हमने ये तय किया है, इस अभियान को हम चलाएंगे, पूरे भारत में धर्म संसदों का आयोजन करेंगे, पहला काम। दूसरा काम, जो भी इस जिहाद के खिलाफ लड़ना चाहता है, इसमें सहयोग करना चाहता है, समर्थन करना चाहता है, तो हम उसका आह्वान करते हैं और हम उसका सहयोग भी करेंगे। जाहिर सी बात है, दोनों की ये जब हम बाइट को कंपाइल करके इस पर कुछ बोलना चाहेंगे तो वो ये है कि सुनने के बाद ऐसा लगता है कि पूरे देश में जिस तरह से धर्म संसद को लेकर बवाल मचा, इंसाफ पसंद लोग आगे आए, विरोध प्रदर्शन किए गए और पूरे देश में जगह जगह एफआईआर दर्ज कराई गई, ये लोग उससे बौखला गए हैं और जिन्हें यह लगता था कि इनकी इस बात का पूरे देश के हिंदू समर्थन करेंगे, लेकिन हिंदुओं की एक बड़ी तादाद है जो इनके खिलाफ सड़कों पर आई, विरोध प्रदर्शन किया गया, दिल्ली में धरने प्रदर्शन हुए, उसमें लोग इनके खिलाफ मुसलमानों से ज्यादा बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और इसके खिलाफ खड़े होकर नजर आए। सरकार से मांग की गई कि इनके खिलाफ सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जाए, यहां तक कि मुख्यमंत्री का इस्तीफे तक की मांग की गई बहुत सारी संस्थाओं के जरिए। तो जाहिर सी बात है उससे ये बौखला गए हैं। इसके साथ ही परेशानी यह है कि ज्यादातर हिंदुओं को इनका साथ नहीं दिया और इनको फर्जी साधु और सनातन का अपमान करने वाला कहा गया। उसके साथ ही कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि ये सब आतंकी साधु हैं, जिससे बौखलाए इन लोगों ने ये नया पैतरा चला है कि अब देखना ये होगा कि हरिद्वार के कोतवाल इस पर क्या कार्रवाई करते हैं।
क्यों अब एक और FIR दर्ज करने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है हरिद्वार की वो पुलिस जो सिर्फ 135A इनके ऊपर लगाती है इन साधुओं के ऊपर, और वो भी 3 साधुओं के खिलाफ जो मैन आयोजक है उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की जाती। सबसे पहले वसीम रिजवी को बली का बकरा बनाया जाता है, सबसे पहले उसके खिलाफ FIR की जाती है और उसके बाद 2 और लोगों को उसमें ऐड किया जाता है। ऐसे में जब कोतवाल खुद आश्रम में पहुंचकर तहरीर लेता है, हंसता हुआ वीडियो उसका सामने आता है, उनकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ नज़र आता है, उन जो बात वो कर रहे हैं उसके साथ सर हिलाता हुआ नज़र आता है, तो जाहिर सी बात है जब पुलिस ही ऐसे आतंकियों से मिली हुई हो और जो खुद ऐसे साधु संतों से आशीर्वाद लेना चाहता हो, वो किस तरह से इंसाफ की बात कर पाएगा। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।